नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। देश में जब एक मांग बड़े जोर शोर से चल रही हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और सरकार की सह पर तमाम संगठन जो है वो उसको हवा देने का काम कर रहे हो, और ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र वर्सेस अखंड भारत को लेकर के चर्चा हो और उसमें हमारे साथ जो खड़े हैं देवनंदन जी हैं, राजस्थान से चल करके आए हैं। आज उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत होगा तो कैसा होगा और हिंदू राष्ट्र होगा तो कैसा होगा। बड़ा एक तरीके से कहकर नवीनतम विषय है और इसी पर चर्चा करने के लिए मैं देवनंदन जी से पूछूंगा, सर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जो आपने विषय चुना है, क्या आपको हिंदू राष्ट्र में और अखंड भारत में क्या कंफ्यूजन है? दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हम एक चीज को अपनाते हैं तो दूसरी को हमको त्यागना पड़ेगा। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, इसमें दो कंसेप्ट हैं, दो तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। कभी ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो एक सांस्कृतिक अवधारणा है और भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर जब हिंदू राष्ट्र है ही तो फिर शोर शराबा क्यों मचा रहे हैं? इसका मतलब एक चेहरे से तो वो गोल मोल करके लिपापोती कर रहे हैं, और जो उनकी जो फ्रंट पे जो टीम है, जो जमीन पे सोशल मीडिया पे इधर उधर जो काम कर रही है, वो इसको राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठा रही है। तो बात सिर्फ राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र की होती है कि अगर जो राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें मुसलमानों का क्या किया जाएगा? क्या उनको दूसरे दर्जे की नागरिकता दी जाएगी? उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा, या जैसा है वैसा ही चलने दिया जाएगा? अगर जैसा है वैसा ही चलने दिया जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र में नया क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र की कोई रूपरेखा कहाँ है? और अगर इस देश में मुसलमानों को ये एहसास कराया गया, बौद्धों को, सिखों को, तमाम लोगों को एहसास कराया गया कि ये देश हमारा है, ये देश तुम्हारा नहीं है, तो क्या फिर देश में एक और विभाजन नहीं होगा? चलिए, इसको भी हमने किसी तरह से मान लिया, लेकिन जो अखंड भारत की जो परिकल्पना है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिक्किम, भूटान और सबसे ऊपर आपका तिब्बत, इन सबको मिला लेते हैं हम तो करीब 45 करोड़ नए मुसलमान जुड़ जाएंगे इस देश में, और 10 करोड़ के करीब नए बौद्ध जुड़ जाएंगे। 45 और 10 55 करोड़ लोग नए जुड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा। अभी जब हिंदू इस टाइम पे बहुसंख्यक है, तब भी बीजेपी 40% से ज्यादा वोट नहीं ले पा रही। जब आधे से ज्यादा हिंदू आज भी अगर इनके खिलाफ हैं, तो उस स्थिति में तो ये कहाँ से सरकार चलाएंगे? तो फिर क्या तानाशाही लाएंगे? आज जो यूक्रेन पर हमला किया रूस ने बलपूर्वक, हमने देखा क्या कर लिया उसने यूक्रेन का। ये वो युग नहीं है कि हम ताकत के द्वारा किसी देश को कब्जे में कर लें। हम अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो प्रेम से बनाना पड़ेगा, अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो भी प्रेम से बनाना पड़ेगा। अगर हमको अखंड भारत बनाना है, प्रेम से बनाना है, तो ये हिंदू मुस्लिम की नफरत को हमको छोड़ना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर एक और विभाजन के लिए हम तैयार रहें। देश के एक बार दो टुकड़े होकर रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमें मालूम हुआ कि आप पहले आरएसएस में काम करते थे और आरएसएस के अंदर की तमाम जो राजनीतियाँ, जो गतिविधियाँ थी, उसको समझने के बाद में फिर आरएसएस को आपने छोड़ दिया। क्या कारण था कि जो आरएसएस को छोड़ा? आरएसएस आज वर्तमान समय में रूल कर रही है, एक तरीके से उन्हीं का राजनीतिक दल है और पूरे मुल्क पे रूल कर रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपने एक बड़ा जोखिम भी उठा लिया और नुकसान भी कर लिया? मैंने आरएसएस को तब छोड़ा जब ये कन्फर्म हो गया था कि अब इनकी सत्ता आने वाली है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के जस्ट बाद, जब इनकी राम जानकी गंगा जल रथ यात्रा कामयाब हो चुकी थी, और मैं अंदर के लोगों से मिलता था, इंटरनल टीम का पार्ट था, और मेरे को पता था कि ये इनका लिटमस टेस्ट था, और ये टेस्ट कामयाब हो गया। अब राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाएगा, पहले नॉन पॉलिटिकल फ्रंट पे उठाया जाएगा, फिर संघ उसको लेगा, और उसके बाद उसको बीजेपी में ट्रांसफर करके सरकार बनाई जाएगी। वो मेरे को विश्वास हो गया कि अब संघ की सरकार बनने वाली है। तब मैंने आरएसएस छोड़ा। तो जब मैं उस टाइम पे आरएसएस छोड़ सकता हूं तो आज दुख क्यों करूंगा? बल्कि मुझे आज खुशी होती है कि मैं आज उन लोगों के साथ नहीं हूं। इन 8 सालों में जो इनके कारनामे हम देखते हैं, तो मेरे को एक तसल्ली है कि कहीं मैं ईश्वर से मेरा सामना होगा तो मेरी आंखें नीची नहीं होंगी, मैं किसी गलत लोगों के साथ नहीं हूँ। आखिरकार आरएसएस चाहती क्या है? अब सरकार भी हो गई है, उन्होंने 370 वाला काम भी हो गया है, राम मंदिर भी बन गया है। अब आगे का मतलब, जो आप तो आरएसएस में अंदर रहे हो ना, तो आपको मालूम होगा कि आरएसएस क्या देना चाहती है लोगों को, उसका असली विजन क्या है? जो 8 साल में आपने देखा, आरएसएस वही चाहती है, वही उसका एजेंडा है जो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आरएसएस के मुखौटा हैं, और जो कभी इस मंदिर गए, कभी उस मंदिर गए, इधर का पैसा इधर किया, इधर का पैसा इधर किया, सिर्फ पाखंडवाद। आप एक बात बताइए कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले कभी गंगा में डुबकी लगाई? क्या उसके पहले कभी मंदिरों में गए? मंदिर में जाना बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन एक झूठा दिखावा करना, धार्मिक न होते हुए धर्म का दिखावा करना, यही पाखंडवाद है। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए?
ये तो बहुत बाद की बात है। पहली बात, ये संघ के लोग धार्मिक हैं ही नहीं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि सर वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म उनके कंधों पर टिका है, आरएसएस के कारण टिका है, आरएसएस की शाखाओं में हिंदू धर्म को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आरएसएस के लोग जो है वो धार्मिक है ही नहीं। आप मोदी जी का भाषण देख लीजिए, मोहन भागवत का भाषण देख लीजिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन पद्धति है, ये तो संस्कृति है, ये तो समाज है। आरएसएस को ये तो नहीं लग गया कि मोदी जी आरएसएस से ज्यादा मजबूत हो गए इसलिए इस प्रकार की स्टेटमेंट देनी पड़ रही है उनको? ऐसा कभी संभव नहीं है। आरएसएस के मुखौटे हैं, आरएसएस के अंदर जो रहे उनको पता है कि बीजेपी आरएसएस की सिर्फ एक कठपुतली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी जी कठपुतली भी नहीं है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। जिस दिन संघ के काम के नहीं रहेंगे, मुखौटा बदल दिया जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई आप ये कह रहे हैं बीजेपी से नहीं, हमारी लड़ाई विचारों से है। आपकी लड़ाई व्यवस्था से है, व्यवस्था से और विचारों से। जो आरएसएस अपना विचार मुल्क पे बीजेपी के जरिए राजनीतिक रूप से थोप रही है, वो कभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, और आज जिसको हिंदू राष्ट्र का है भी पता नहीं है वो भी घर से हाथ में फावड़ा लेकर के और गणासा लेकर के निकल लेता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे युवाओं को, क्योंकि आप आरएसएस में अंदर रहे हो और अंदर की टीम के, और आप आरएसएस की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हो, तो ऐसे नवयुवकों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, ईश्वर ने सबको एक अंतरात्मा दी है जो सही और गलत का फैसला करती है। आज सिर्फ एक पक्ष उनके सामने है, वो संघ का मुखौटा उन्होंने देखा है, उन्होंने संघ का असली चेहरा नहीं देखा। लेकिन सौभाग्य से पिछले 8 साल में संघ ने लोगों को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तो जब लोगों को ढंग से समझाया जाएगा तो उनको जरूर समझ में आएगा। आखिर आ क्यों नहीं रहा लोगों की समझ में? अभी भी मुसलमानों के प्रति नफरत, बौद्धों के प्रति नफरत, अम्बेडकर के प्रति नफरत, और ये जिस प्रकार से चल रहा है देश के अंदर, तो लग नहीं रहा कि गलत दिशा में युवक जो हो जाए? संघ के विचार के खिलाफ कोई आ कहाँ रहा है? आप देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं ना, आप पॉलिटिकल मान लीजिए, राहुल गांधी कभी रुद्राक्ष की माला डाल रहे हैं, कभी उस मंदिर जा रहे हैं, कभी केजरीवाल जो है माला डाल रहे हैं, केजरीवाल भी यमुना आरती करा रहे हैं, वो तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो सब एक ही तो है, ये अलग कहाँ है? मतलब आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल भी, राहुल गांधी भी सब आरएसएस की टीम? सब एक ही टीम हो या नहीं हो, लेकिन एक ही विचार है, सब पाखंडवादी हैं, सभी को वो विचार सूट करता है, कोई उसके खिलाफ तो खड़ा ही नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब भारतीय संविधान का प्रियम्बल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता हो कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करे, और ऐसे में सरकार जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, तमाम मुख्यमंत्री जाकर के बाबाओं के चरणों में लेट जाते हों, तो ऐसे में लगता है कि संविधान का जो आर्टिकल 51A है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काम कर रहा है? हमारे संविधान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या रह गई कि संविधान अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब ये संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि इतने निम्न स्तर के, इतने चरित्र के गिरे हुए लोग आ जाएंगे कि उनके लिए ये संविधान को भी तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। तो उस टाइम पर जो देश की परिस्थितियां थी, उस देश की परिस्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि इस टाइम पे हम पूरी योजनाएं लागू नहीं कर सकते, तो कुछ प्लानिंग को, जो अच्छी अच्छी बातें थी, उसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया, और उन्होंने कहा कि सरकार इसके अनुसार काम करेगी। लेकिन जो उसका पहला आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्व का, वो कह रहा है कि सरकार इसके जैसा से काम करने के लिए बाध्य नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो वहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। वो जो आप आर्टिकल 51 बता रहे हो, वो भी नीति निर्देशक तत्व में आ रहा है। जो महाराष्ट्र के अंदर कानून है, अगर आप अंधविश्वास पर को बढ़ावा देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जैसे देवकी ने, क्या नाम है, बागेश्वर धाम है, उसने वहाँ पे अपना लगाया और वो फिर भाग आया वहाँ जब एफआईआर होने की बात हुई। फिर पूरे देश में क्या होगा? उसको आगे प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, एक बात और बताइए, ऐसा क्या कारण है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं या जो इस प्रकार के संगठन चला रहे हैं, वो भारतीय संविधान की बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं धर्मशास्त्रों की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होगा तो मनुस्मृति जो है वो उनका संविधान होगा। तो ये संविधान से डरते क्यों है? क्योंकि उनकी सोच डेमोक्रेटिक नहीं है। वो, मैंने जैसा कि बताया, कि धर्म के खिलाफ है, वो धर्म को लाना नहीं चाहते। धर्म पर चर्चा होगी तो सब गहराई में जाएंगे, लेकिन वो चाहते नहीं धर्म पे चर्चा मत करो, जो हमने कह दिया वो सही है। हाल ही में रामचरित्र मानस को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको कहा कि ताड़ना का मतलब तो शिक्षा देना होता है। जो धर्म ग्रंथ लिखे गए वो जिस कालखंड में लिखे गए, उस कालखंड में जैसा समाज था, जैसी संस्कृति थी, जो कहावतें थी, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस पर्टिकुलर इस वाली चौपाई की बात करें तो ये रामायण में किसी राम का, कृष्ण का, लक्ष्मण का, या परशुराम का, या शिव का, या तुलसीदास का स्टेटमेंट नहीं है। ये एक सागर जाति के राजा का स्टेटमेंट है, तो वो ऑथेंटिक ही नहीं है, उस पर तो चर्चा करना ही बेकार है। आप कह रहे हो किसी अधिकृत व्यक्ति ने तो नहीं कहा ये, लेकिन लिखा। जैसे एक बात और कही, आजकल जोरों शोर पर है, खास बात ये है कि ये धर्म ग्रंथ क्यों लिखे गए?
जब संस्कृत लुप्त हो गई तो उस ज्ञान को आम आदमी की भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, यही काम महात्मा बुद्ध ने किया, यही काम महावीर जैन ने किया, यही काम तुलसीदास ने उसको अवधी भाषा में लिख दिया, एक कहानी के माध्यम से ज्ञान दे दिया। तो तथ्य इस बात का है कि वो क्या संदेश दे रहा है। एक सवाल ये एक बात को समझाते हैं, अलग अलग उदाहरण देके समझाते हैं। सवाल ये भी आता है कि जब लगभग 600 वर्ष पहले तुलसीदास ने ये रामायण लिखी तो मुगलों का काल था, तो मुगलों के खिलाफ तो एक लाइन भी पूरी रामायण में कहीं नहीं लिखी गई, लेकिन जो इसी देश की महिलाएं थीं, इसी देश के सूदुर थे, उन्हीं के खिलाफ जहर उगला गया। नहीं, ये जो चौपाई है, ये चौपाई तो है ही नहीं ऑथेंटिक, ये तो किसी अलग आदमी का स्टेटमेंट है। जैसे किसी फिल्म में विलेन का स्टेटमेंट है, उसको आप आदर्श लिखी तो तुलसीदास नहीं है ना सर, राइटर तो वही है ना। वो तो कथानक है ना, वो तो एक डायलॉग लिख रहा है ना, एक डायलॉग राइटर है, उसने सागर का डायलॉग लिख दिया कि सागर ने ये कहा। नंबर दो बात कि हम किसी भी चीज से चिपके क्यों, हम अपनी अंतरात्मा से फैसला करें क्या सही है क्या गलत है। अगर भारतीय संविधान में आजादी के बाद में सैकड़ों संशोधन हो सकते हैं तो क्या धर्म ग्रंथों में संशोधन नहीं हो सकते? क्या क्या संशोधन करेंगे? अब इन्होंने करा ना, क्या जगह ताड़ने का मतलब नहीं, अब इन्होंने क्या विवेक से काम कीजिए। ताड़ना का मतलब शिक्षा कर देना होता है, फिर कुछ और कर देंगे। किसके क्या 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 बिना उसमें विवाद में क्यों उलझा जाए? क्या क्या बिना राइटर्स की परमिशन के किसी कोई संशोधन किया जा सकता? किया जा सकता है, वो तो जो लिख कर चले गए तुलसीदास चले गए, बात खत्म हुई। चलिए, तो आप देवनंदन जी थे, राजस्थान से आए हैं, आरएसएस में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं, अभी अपना संगठन है, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। विचार बड़े अच्छे थे और हमने भी जो कोशिश की कि वर्तमान समय में मानवता और संविधान, जो संविधान हमें समता मैत्री करुणा का पाठ पढ़ाता है, सबको बराबरी का हक देता है, उस दौर में एक धर्म में एक रंग की बात की जा रही हो, तो ऐसे में देवनंदन जी से लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो भारत में संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज़ जो है बुलंद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।